नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज यानी कि 16 नवंबर हो चुका है। तो 16 नवंबर को आप सभी बहनों को एक मैं जो आवश्यक सूचना है उसको देना चाहूँगी। जल्दी से जल्दी इसको देख लें और अपना कार्य पूरा बस कर लें। तो सबसे पहले देखिए, अब जो भी यानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अधिकारी आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन से रजिस्टर हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए, जो आपका विप्स का रजिस्टर होता है, ये वाला आप सभी को मिला हुआ, ये वाला विप्स रजिस्टर अपर प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, यानी ये स्कूल में भी मिलता है, कॉलेजों में भी मिलता है बच्चों के लिए, और आंगनबाड़ियों को भी मिलता है। ये साप्ताहिक आयरन संपूर्ण कार्यक्रम, यानी हर सप्ताह में, यानी सोमवार एक गोली आयरन की किशोरियों को खिलाई जाती है। अब इसको यानी ये हम खिला देते हैं, उसकी जो रिपोर्ट पहले पेज पर जो उसको लिख लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसकी एक रिपोर्ट हमें हर महीने देनी है और एक रिपोर्ट अपने पास रखनी है। तो उसको हम कहाँ से देंगे, किस चीज़ में भरना है? तो उसके लिए यानी जैसे इस रजिस्टर को आप खोलोगे तो कम से कम जैसे आप पीछे की साइड से आप जैसे खोलोगे इसको, तो इस तरीके के आपको निकल के आएंगे। यानी बड़ा है तो इस तरीके से मैंने आध कट करके इसका लिया हुआ है फोटो। आप इसको पूरा एकदम से देखेंगे तो पूरा इसमें दो हिस्सों में मिलेगा, एक हिस्सा ये, फिर दूसरा हिस्सा ये वाला। ये नीचे की साइड है, देखिए इसमें यहाँ पर, और ऊपर वाला वो है। तो इसमें देखिए सब कुछ लिखा हुआ, आयरन एवं फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम, कक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र, मासिक रिपोर्ट, शिक्षा एवं ICDS विभाग का प्रारूप, विप्स रजिस्टर, डबरमिंग यानी डबरमिंग वाली जो कीटों की गोली होती है, तथा आयरन गोली उपभोग स्थिति इसमें है। फिर ये जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, माह और वर्ष, कक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, यानी जो भी इसको जमा करेगा रिपोर्ट को, वो अपने हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर, चाहे वो अध्यापक हो, आंगनबाड़ी हो या फिर कोई और हो। तो सबसे पहले ऊपर वाला पेज है, मैं उसको दिखा देती हूँ। उसके बाद में ये सबसे ऊपर वाला, यहाँ शुरुआत में ये ऊपर से है, यहाँ से। तो ये सभी जो ब्लॉक, जिला, ये सभी भरने हैं। उसके बाद में कक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र में छात्र छात्रा किशोरियों की संख्या आपको लिखनी है। तो ये यहाँ पर आपको लड़के और लड़कियाँ भरनी है। कुल संख्या कितनी है ये भरना है। कार्ड CDA विभाग, ICDS विभाग, 10 से 19 वर्ष की स्कूल न जाने वाली लड़कियों, किशोर किशोरियों। तो इसमें ये वाला जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जिस तरीके से, यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके सामने ही हमें ये भरना है, यहाँ पर भर देना है। इसी तरीके से नीचे वाले में भरना है। फिर हमें ये नीचे देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। इस वाले में क्या करना है, देखिए आयरन की नीली गोली का मिलीग्राम, यानी विप्स, डबरमिंग गोली यहाँ पर लिखनी है। आंगनबाड़ी केंद्र में स्टॉक वितरण, वर्तमान में आयरन की कुल आवश्यकता, यानी वर्तमान में आपको कितनी गोलियों की आवश्यकता है, वो यहाँ पर भरनी इस वाले डिब्बे में, ठीक है। माह में आरंभिक स्टॉक, यानी शुरुआत में जब आपको कितनी यानी मिली थी, एक महीने का बनाना है, यानी इस महीने में कितनी ख़त्म हो गई। जैसे आपने अक्टूबर का बनाया तो अक्टूबर में शुरुआत में आपके पास कितना स्टॉक था, वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद माह में प्राप्त स्टॉक, वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद करना है माह में खर्च, यानी अक्टूबर में आपकी कितनी खर्च हो गई है, वो यहाँ पर लिखना है। उसके माह के अंत में अतिरिक्त मात्रा एवं हस्तांतरित तिथि, एक्सपायरी इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सपायरी तिथि, यानी माह के अंत में आप लिखेंगे इसकी एक्सपायरी तिथि क्या है। तो इस तरीके से माह में खर्च स्टॉक, इतना खर्च हो गया हमारा, इतना हमें मिला था, और अब शेष हम पूरा लिख करके, और तो इसको एक को अपने पास रख लेंगे। जो दूसरा है इस तरीके का, ये वाला एक को भर के हम, यानी एक पेज को फाड़ना है पूरे को, चाहे उसमें से आप आधा ही काट लो, क्योंकि आधा हमें जमा करना है, तो आधा अपने रजिस्टर में चिपका हुआ
रहेगा। तो इस तरीके से बहनों कक्षा 6 से 12 के हैं, यानी इसमें उसके हिसाब से है। ये भी 10 से 19 वर्ष, यानी पूरा स्टॉक वही है, उसी तरीके से भरना है। जो ऊपर हम लिखेंगे वही नीचे वाले में लिखना है, और चाहे ऊपर वाले को आप फाड़ करके दे दो, जमा कर दो, या फिर नीचे वाले को। तो हर महीने हमें ये कार्य करना है। और देखिए मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखा 2693 के परिणाम जारी करें, हाईकोर्ट के आदेश हैं। तो देखिए हाईकोर्ट पता नहीं बहनों के लिए कितने आदेश निकालते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों को कोई नहीं मानता है। ये प्रयागराज से निकला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कहा है कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख 2567 के परिणाम जारी करें। साथ ही इसके रोके गए मानदेय का भी 2 सप्ताह में भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत में वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर दिया है। याची समाज कल्याण विभाग में मुख्य सेविका के पद पर संविदा पर लंबे समय से कार्यरत है। वे काफ़ी दिनों से नियमित करने की मांग कर रही थी। इस बीच यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने मुख्य सेविका पद के लिए 2693 पद भरने का विज्ञापन जारी किया। इसके खिलाफ मुख्य सेविकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिला कर मांग की कि उन्हें 2693 पदों में से 126 पर उन्हें नियमित किया जाए। याची अधिवक्ता HN रिक्त ने दलील दी कि याचिका दायर करने के बाद जुलाई 2023 से याचिकाओं के वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सेविकाओं के अनुभव आदि को देखते हुए, यानी जुलाई 2023 से, यानी अब देखिए आप जान सकते हैं, यानी पूरा 1 वर्ष बीत गया। अब नवंबर भी आ चुका है, तो अभी तक उनके यानी वेतन को भुगतान नहीं किया जा रहा है। सेविकाओं के अनुभव आदि को देखते हुए उन्हें नियमित करने की प्रार्थना की, यानी उन्होंने उनके अनुभव को देखा और प्रार्थना की। उन्होंने यानी अनुभव को देखते हुए प्रार्थना की है। वकील जांच एजेंसियों से सीधे संवाद नहीं कर सकते, यानी वकील सीधे संवाद नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील जांच अधिकारी व अन्य जांच एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं कर सकता है जब तक कि अदालत ऐसा आदेश न दे। हालांकि न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने यह टिप्पणी कर SBO GL ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त प्रवक्ता निदेशक आरोपी पदम सिंधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। तो देखिए इसको मैं नहीं देखूंगी, मैं आपको जो मेन चीज़ है उनको बताना चाहूँगी बहनों। ये देखिए यानी 290 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती निकली है, यानी 13 नवंबर को गाजीपुर में। तो जिन बहनों ने अभी फॉर्म नहीं डाले हैं तो जल्दी से जल्दी जा कर के अपना डाल दें। यहाँ पर निकली हुई यानी गाजीपुर पूरे ज़िले में भर्ती निकली है 290। अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी, यानी बुलडोजर का जो ऑप्शन ज़्यादा आ जाता है, कभी कहते बुलडोजर यहाँ चल गई। तो देखिए यानी हाईकोर्ट से ये भी आदेश आ गया कि रातों रात, यानी किसी को खबर नहीं है, अगर किसी ने कोई घटना कर दी है तो रातों रात बुलडोजर से किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। उसे मौका दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा, क्योंकि एकदम से अचानक से गिरना या गिराना ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो इस पर हाईकोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि हम इतनी जल्दी रातों रात किसी को घर को नहीं गिरा सकते हैं। बहनों जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है सुबह की, तो जल्दी से जा कर के देख लें आंगनबाड़ी बहनों पर कितनी गाज गिर रही है। जो बहनें नहीं देखती हैं समय से उनको लिए। और एक चीज़ और, यानी अभी जो स्वास्थ्य विभाग से जो टीमें आ रही हैं तो उसमें ये अपना विप्स वाला रजिस्टर कंप्लीट कर लें, टीकाकरण का कर लें, और जो फॉर्म मिलेंगे उनमें अपना वजन, लंबाई और नाम वेट सब भरकर तैयार कर लें, जिससे कि आपके लिए कोई दिक्कत न हो। अब देखिए हम शाम की वीडियो में मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।